उज्जैन नानाखेड़ा स्थित C21 मॉल के बाहर दोस्त ने दोस्त को मारी गोली। हालात गंभीर होने पर इंदौर रेफर किया। घटना के बाद आरोपी फरार। सीसीटीवी आया सामने। आरोपी व घायल दोनों एक ही गांव के रहने वाले। उज्जैन के नानाखेड़ा स्थित C21 मॉल में उस समय सनसनी फैल गई, जब यहां आपसी विवाद में दिन दहाड़े एक युवक ने अपने ही दोस्त को गोली मार दी। अचानक हुई इस गोलीबारी से यहां अफरा तफरी की स्थिति बन गई और लोग इधर उधर भागने लगे। युवक को गोली मारने के बाद हमलावर मौके से भाग गया। सूचना मिलते ही नानाखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को चिकित्सालय पहुंचाया। घायल की स्थिति गंभीर होने पर इंदौर रेफर किया गया। घटनास्थल का मुआयना करने के बाद सिटी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी व फरियादी दोनों घनिष्ठ मित्र हैं और वे गांव चिंतामन जरवासिया के रहने वाले हैं। घटना में 2 फायर होना बताया जा रहा है। मामले में सीसीटीवी भी सामने आया है। पुलिस आरोपी की धरपकड़ में लगी है। घायल का नाम किशोर आंजना है। सर, एक गोली युवक के ऊपर चली है। क्या पूरा मामला है? क्या कारण क्या है? थाना नानाखेड़ा के अंतर्गत एक मॉल है। मॉल के बाहर 2 दोस्त जो काफ़ी क्लोज दोस्त हैं आपस में, उनका आपस में बिजनेस भी साथ में है और वहाँ मॉल के बाहर काफ़ी देर से आपस में उनकी बातचीत चल रही थी। उसी बातचीत के दौरान कोई आपस में ऐसी बात हुई जो कहीं न कहीं जो असहमति या विवाद का कारण बनी और इस विवाद में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को के ऊपर गोली चला दी। इसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है। जो घायल हुआ है उसका नाम है किशोर आंजना। किशोर आंजना और जो आरोपी है वो दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं, चिंतामन जवासिया के। दोनों एक ही काम करते हैं और आपस में भी इनका काफ़ी ज़्यादा आपसी घरोबा है। जो मूल अभी विवाद का कारण एक समझ में आया है कि आपस में कहीं न कहीं पारिवारिक रूप से कुछ ऐसे मुद्दे आए हैं जो विवाद का कारण बने हैं। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में 307 का अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और जो विक्टिम है, जो घायल है, उसको जेके अस्पताल से इंदौर रेफर किया गया है और जो आरोपी है उसके तलाश के लिए हमारी टीम लगी हुई है। शीघ्र ही आरोपी को पकड़ा जाएगा। कितनी गोली लगी और कहाँ लगी? अभी जो प्रारंभिक पता चला है कि वहाँ 2 फायर की जानकारी मिली है। अभी क्या चोट इंजरीज का नेचर क्या है, डिटेल है, वो अभी एक बार मेडिकल हॉस्पिटल से और जो होगा तो पता चलेगा। अच्छा, थाने से कुछ मीटर की दूरी पे गोलीबारी हुई है, दिन दहाड़े गोलीबारी। इसमें ये चूँकि इस तरह की घटनाएं जो होती हैं कई बार, जो इसमें कहीं कोई झगड़ा या विवाद नहीं था। दोनों लोग मिलने के लिए आए हैं। दोनों लोगों आपस में एक दोस्त हैं, दोस्त साथ में घूम रहे हैं और उस बीच में जब घटना होती है तो ये निसंदेह अभी इसमें पुलिस जो पूरी कानूनी कार्रवाई है वो काफ़ी कड़ाई से करेगी। बंदूक लाइसेंस ही है अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें हमारे ख्याल से इसके परिवार के लाइसेंस हो सकते हैं, लेकिन इससे कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड भी जानकारी में आया है, लेकिन अभी इसके नाम से कोई लाइसेंस नहीं है। आरोपी के नाम क्या सामने आया? आजकल आपको आरोपी के नाम गुरु चित्रा योग में शारदीय नवरात्र का आरंभ। चतुर्थी का क्षय होने से 8 दिन की नवरात्रि। पंचांग की गणना के अनुसार शारदीय नवरात्र का आरंभ अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ हो जाता है। इस बार अश्विन शुक्ल प्रतिपदा के दिन गुरुवार के साथ में चित्रा नक्षत्र तथा तुला राशि के चंद्रमा की साक्षी रहेगी। गुरुवार का दिन सौम्य दिवस की श्रेणी में आता है। साथ ही चित्रा नक्षत्र बाधाओं के निराकरण का नक्षत्र भी कहा गया है। इस दृष्टि से गुरुवार के दिन चित्रा नक्षत्र का संयुक्त होना विशेष माना जाता है, क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत में 4 प्रकार के नवरात्र बताए गए हैं, जिसमें से 2 गुप्त एवं 2 प्रकट नवरात्र आते हैं। गुप्त नवरात्रि की श्रेणी में आषाढ़ तथा माघ माह तथा प्रकट नवरात्रि की श्रेणी में चैत्र एवं अश्विन नवरात्रि विशेष तौर पर बताए गए हैं।
देवी भागवत में देवी की विधिवत साधना आराधना करने से भगवती की कृपा होती है। साथ ही मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए विशिष्ट मंत्र तथा पाठों का अनुष्ठान करना चाहिए। 9 दिनों में चतुर्थी का क्षय, इसलिए 8 दिन की नवरात्रि। नवरात्रि महापर्व 9 दिनों का होता है, किंतु तिथि के गड़बड़ होने के कारण एक तिथि का क्षय हर 3 साल में हो ही जाता है, क्योंकि गणना के आधार पर तिथि के गणित का अंतर स्पष्ट होता है। इस बार चतुर्थी तिथि का क्षय है, इस दृष्टि से नवरात्र 8 दिन के रहेंगे। 2 ग्रहों के मार्गी होने से व्यापार व्यवसाय में आएगा उछाल। नवरात्रि के दौरान ग्रह मंडल के 2 विशेष ग्रह जिनके माध्यम से बाजार का उतार चढ़ाव और नए नए स्टार्टअप्स की स्थिति बनती है, जिनके कारण धन तथा ऊर्जा का संतुलन बनता है, या यह कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक मौद्रिक नीति अपना आकार धीरे धीरे लेने लगेगी। शनिदेव मार्गी होने से मोटर उद्योग, कपड़ा उद्योग, इंश्योरेंस सेक्टर, फाइबर से जुड़े सभी सेगमेंट, लकड़ी तथा अन्य लोहे के आइटम्स, पेट्रोकेमिकल, अन्य रासायनिक पदार्थ, इन सभी का बाजार बेहतर होगा। गुरु के मार्गी होने से बैंकिंग सेक्टर में उछाल आएगा, शेयर मार्केट की रफ्तार बदलेगी। विशेष प्रकार के समायोजन अगले महीनों में दिखाई देंगे। भारतीय उपमहाद्वीप का आने वाले समय में डंका बजेगा। आयात निर्यात की नीति में आमूलचूल परिवर्तन होने से बाजार सराबोर हो जाएंगे। नवरात्रि पर्व चल रहा है, क्या विशेषता नवरात्रि पर्व में? इस बार तिथि भी साथ में 8 दिन की नवरात्रि। देखिए, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्र का आरंभ होता है। इस बार नवरात्रि 8 दिन के हैं। चूँकि चतुर्थी तिथि का क्षय है, तिथि मास की गणना के अनुसार 3 साल में इस प्रकार का योग बनता है जब तृतीया अथवा चतुर्थी तिथि का क्षय होता है। इस बार गुरुवार के दिन चित्रा नक्षत्र में नवरात्रि का आरंभ होगा। आमतौर पर नक्षत्र की जो गणना है वो अलग प्रकार से की जाती है, किंतु गुरुवार का दिन सौम्य दिवस की श्रेणी में आता है और इस दिन यदि चित्रा नक्षत्र आता है तो उसको गुरु चित्रा योग कहा जाता है। घट स्थापना की यदि बात करेंगे तो सुबह 7 बजे का टाइम है और अभिजीत मुहूर्त में अगर घट स्थापना करनी है तो दोपहर 11:51 से 12:39 का समय रहेगा और अमृत के चौगले में यदि स्थापना करनी है तो 12:30 से 2:30 का टाइम रहेगा। इस बार नवरात्रि में विशेष यह भी है कि खास योगों के अंतर्गत 5 योग विशेष आते हैं, जिसमें प्रीति योग है, सुकर्मा योग है, आयुष्मान योग है। इस प्रकार के योगों में की जाने वाली पूजा का एक पुण्य फल प्राप्त विशेष यह होता है कि परिवार में सुख शांति के साथ साथ जो कार्य में बाधा आती है उन बाधाओं की निवृत्ति होती है। चूँकि चतुर्थी तिथि का क्षय होने से पंचमी तिथि की पूर्णता होती है। पंचमी तिथि ललिता पंचमी के नाम से जानी जाती है। आर्थिक प्रगति के लिए और जीवन में उन्नति के लिए ललिता देवी की पूजन करनी चाहिए। इस तिथि पर विशेष तौर पर ललिता अष्टक या ललिता स्तोत्र सहस्त्र नामावली के पाठ से माता की कृपा प्राप्त होती है। पंडित अमर डब्बा उच्चे। फ्रीगंज स्थित गैस एजेंसी संचालक ने कहा, घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 15 रुपए बढ़ने से सिलेंडर की कीमत 959.50 हुई। उज्जैन जिले में घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। यहां बुधवार 6 अक्टूबर को बढ़े हुए दाम लागू कर दिए गए। फ्रीगंज स्थित इंडियन गैस एजेंसी के संचालक आलोक एरन ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले घरेलू गैस सिलेंडर 944.50 का मिलता था, जिसके दामों में प्रति सिलेंडर 15 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब सिलेंडर की कीमत 959.50 हो गई है। वहीं व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम में 2 रुपए की कमी देखी गई। पहले व्यावसायिक सिलेंडर 1873 रुपए में मिल रहा था, जो कि अब 1871 रुपए में मिलेगा। पेट्रोलियम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आज 6 अक्टूबर को देश भर में घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 15 रुपए की वृद्धि की गई है। जो सिलेंडर 944 रुपये 50 पैसे का उज्जैन में मिल रहा था, आज से वही सिलेंडर 959 रुपये 50 पैसे का मिलेगा। व्यावसायिक सिलेंडर में 2 रुपए की कमी की गई है। जो सिलेंडर 1873 रुपये का था, 2 रुपये कम होने के बाद अब वो 1871 रुपये का उपभोक्ता को प्राप्त होगा। जियो का नेटवर्क हुआ डाउन, यूजर्स हो रहे परेशान, उज्जैन वासी भी परेशान। उज्जैन फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के बाद आज भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो का नेटवर्क डाउन हो गया।
जिसकी वजह से देश के कई राज्यों में जियो के ग्राहक परेशान हो रहे हैं, जिसका असर उज्जैन में भी खासा देखने को मिला। जिन लोगों के पास सिर्फ जियो की सिम थी, वह किसी से भी संपर्क नहीं कर सके। मजबूरीवश दूसरे मोबाइल मांगकर एजेंट कॉल लगाया। सुबह करीब 9:30 बजे से जियो के नेटवर्क में दिक्कतें आ रही हैं। कई ग्राहकों के मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा तो कई ग्राहक कॉल नहीं कर पा रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत कई राज्यों में जियो ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर कुछ ही मिनटों में जियो डाउन ट्रेंड करने लगा। यूजर्स ने जियो का नेटवर्क डाउन होने की शिकायत की है। कुछ यूजर्स ने लिखा कि जियो का नेटवर्क कई घंटों से काम नहीं कर रहा है। कुछ यूजर्स ने लिखा कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के बाद अब जियो का नेटवर्क भी डाउन हो गया है। राम घाट पर सर्वपितृ अमावस्या पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने किया नहान तर्पण श्राद्ध कर्म कर लिया पूर्वजों का आशीर्वाद। वॉइस ओवर बुधवार को सर्वपितृ अमावस्या पर शहर सहित बाहर से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मां शिप्रा में स्नान कर पुण्य लाभ कमाया। साथ ही सर्वपितृ अमावस्या पर अपने पितरों के निमित्त तर्पण श्राद्ध कर्म कर उनका आशीर्वाद लिया। मान्यता अनुसार श्राद्ध पक्ष की समाप्ति सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों पुरखों की विदाई का रहता है। सर्वपितृ अमावस्या पर पूर्वज पुरखे इस धरा से विदा लेते हैं। इस दिन तीर्थ स्थल पर महाश्राद्ध किया जाता है। साथ ही इस दिन उन सभी लोगों के लिए तर्पण कर दिया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि याद नहीं होती है या हम भूल गए हैं। पितरों की विदाई की यह तिथि पितृ विसर्जन भी कहलाती है। इस दिन अपने लोक को जाते हुए पितृ आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मां शिप्रा में स्नान कर पितरों के तर्पण श्राद्ध कर्म किए। राम घाट पर दूर दूर तक परिजन अपने पितरों का कर्म करते हुए दिखाई दिए। साथ ही लोगों ने दान पुण्य कर पितरों का आशीर्वाद लिया। आज क्या विशेषता इसकी? जैसा कि हमारी सनातन संस्कृति में पितरों का विशेष महत्व बताया गया है और इसी कड़ी में प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण पक्ष पूर्णिमा से तो आश्विन कृष्ण अमावस्या तक पितरों के लिए 16 श्राद्ध का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन जितने भी हिंदू धर्मावलंबी हैं अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध इत्यादि करते हैं। इसमें आज जो सर्वपितृ अमावस्या है इसका विशेष महत्व माना गया है। यह क्यों जरूरी है कि इस दिन हमारे जितने भी 71 पीढ़ी के ज्ञात अज्ञात जितने भी पितृ देवता है उन सब के निमित्त है ना, यहाँ पर तर्पण करने से, पिंडदान करने, श्राद्ध, धूप दान इत्यादि करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आज के दिन राम घाट पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मणों को यहाँ पर भोजन की दक्षिणा देते हैं, भोजन करवाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, जिससे उनके पितृ प्रसन्न होकर के उन्हें आशीर्वाद देते हैं। उनके वंश में वृद्धि होती है, व्यापार व्यवसाय में लाभ होता है और शरीर से वो सभी लोग निरोगी रहते हैं। इसलिए दूर दूर से राम घाट पर आज के दिन श्रद्धालु आकर के अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान इत्यादि करते हैं। हाँ, ये वैसे तो 16 दिन ही अपने घर पर तीर्थ पर दूध चढ़ाने का विशेष महत्व है, परंतु उज्जैन में सिद्धवट, गयाकोठा और रामघाट ये 3 तीर्थ मुख्य रूप से बताए गए हैं। कल चतुर्दशी के दिन दूर दूर से लोगों ने आकर के सिद्धवट में भगवान सिद्धनाथ का दर्शन किया, वहाँ दूध अर्पित किया और आज रामघाट पर शिप्रा जी में स्नान करके तर्पण, पिंडदान इत्यादि किया। आपका नाम? पंडित गौरव उपाध्याय, धर्माधिकारी। पंजाब के पटियाला में हुई राष्ट्रीय गतका प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश की टीम आई दूसरे पायदान पर। प्रदेश की टीम ने जीते थे 30 मेडल, उज्जैन के खिलाड़ियों के हिस्से में आए 13 मेडल। उज्जैन के प्लेटफॉर्म पर हुआ जोशीले अंदाज में स्वागत। देश के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गतका खेल को शामिल किया गया है। यहाँ पंजाब के पटियाला में यह प्रतियोगिता हुई। इसमें देश भर के 21 राज्यों की टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता संपन्न होने पर मध्य प्रदेश की टीम दूसरे पायदान पर रही। यहाँ मध्य प्रदेश को 37 मेडल प्राप्त हुए हैं। इसमें से उज्जैन के खिलाड़ियों ने 13 मेडल प्राप्त करे हैं। उज्जैन के खिलाड़ियों ने 8 रजत पदक और 5 कांस्य पदक जीते हैं। यहाँ बता दें कि मध्य प्रदेश की टीम में उज्जैन, इंदौर, भोपाल व ग्वालियर के खिलाड़ी शामिल थे। बुधवार सुबह उज्जैन रेलवे स्टेशन पर जब टीम पहुंची तो यहां पुष्पमाला से स्वागत किया गया। यहां प्लेटफॉर्म पर उत्साह साफ तौर पर देखा गया। खिलाड़ी ढोल की थाप पर नाचते झूमते दिखाई दिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया में ये गेम लिया है, गतका, मलखम
योग, क्षमता और कलरप, जैसे 5 गेमों को खेलो इंडिया में लिया है। उसी का एक गतका जो गेम है, जो प्राचीन कला है, कई पुरानी कला है ये। उसमें हमारे उज्जैन के मध्य प्रदेश से 55 खिलाड़ी गए थे। उसमें उज्जैन से 25 लोग गए थे। उसमें से 13 मेडल हमारे लगे हैं, 8 सिल्वर और 5 ब्राउन्स मेडल। टोटल मेडल 37 मेडल लगे हैं 55 खिलाड़ियों के मध्य प्रदेश से। उसमें कोच के रूप में मैं पुरुषोत्तम तिवारी और जसवीर आहूवालिया, हम दोनों मध्य प्रदेश के कोच रहे। और हमारे सहयोगी कोच पवन पवार, पदम सिंह जी, मुकेश राव वागले, हमारे गुरु जीवन गुरु जी, नरेंद्र गर्ग जी, मोहन धाकड़ जी, राहुल बारोड़ जी, हमारे क्षीरसागर मलखम सेंटर के ये सब बच्चे और हमारे अखाड़े के जो प्राचीन कलाएं उसका प्रदर्शन था। और गतका एक इवेंट नया आया है जो अभी किसी को पता नहीं है मध्य प्रदेश में। हम लोगों को प्राचीन हमारे गुरु ने सिखा रखा था, तो इसलिए हम लोग ने वहाँ भाग लिया और मेडल जीत कर आए। किस तरह का पूरा इवेंट है, क्या होता है इसके अंदर? इसमें पूरा किट पहनकर और उसमें पॉइंट वाला रहता है सारा मामला, जो कि शस्त्र भी है उसमें, सारे शस्त्र जो प्राचीन कला में चलते थे। और फाइट, इसमें पॉइंट वाली फाइट होती है, उसमें फाइट में जीत कर आए बच्चे। किस तरह की जीत मानते हैं आप? के लिए पहले ही बार में इनने नेशनल लेवल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा और उसमें मेडल लेकर आए हैं। आगे और भी ज़्यादा अच्छी तैयारी के साथ जाएंगे और गोल्ड पे टारगेट करेंगे। गतका में गए थे ये नेशनल लेवल की कंपटीशन थी, जिसमें 22 स्टेटों ने पार्टिसिपेट करा था। तो इसमें यही है कि हमारे बच्चे आगे और अच्छा काम करें और अच्छे मेडल लाएँ और उज्जैन का नाम रोशन करें। विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।